Assalamu alaikum and welcome to the class number 1 of प्लान स्विफ्ट। तो आज से हम प्लान स्विफ्ट के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। प्लान स्विफ्ट क्या होता है, प्लान स्विफ्ट क्यों यूज़ किया जाता है, प्लान स्विफ्ट को कौन यूज़ करता है, किस वजह से यूज़ किया जाता है। तो हम प्लान स्विफ्ट के ऊपर एक आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिससे हम अपना जो है पर्सपेक्टिव उसको क्लियर करेंगे इस टूल के बारे में। और उसके बाद आने वाले तमाम जो हमारी क्लासेस हैं या ट्यूटोरियल्स हैं या वीडियोस हैं, जो भी आप इनको कहना चाहें या नाम देना चाहें, उसके अंदर हम इनको मज़ीद इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, इसको ऑपरेट करना सीखेंगे। तो आज है इंट्रोडक्शन टू प्लान स्विफ्ट। मेरा नाम हुसनैन फरजंद है और दिन है 9 फरवरी 2025 संडे का। तो व्हाट इज़ प्लान स्विफ्ट? सबसे पहले व्हाट इज़ प्लान स्विफ्ट? प्रोफेशनल डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसको ये फर्दर अगर हम देखें, इनेबल्स कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टिमेटर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मेजर एंड क्वांटिफाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टिमेटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो मेजर करें एंड क्वांटिफाई करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को एफिशिएंटली, ठीक हो गया। तो अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, प्रोजेक्ट मैनेजर, इससे पहले जो हमने ट्यूटोरियल्स बनाए थे वो थे प्राइमावेरा के ऊपर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्राइमावेरा पे प्लानिंग जब होती है तो उससे पहले ही प्लान स्विफ्ट पे एस्टिमेशन वगैरह परफॉर्म कर दी जाती है, क्योंकि उन्हीं क्वांटिटीज़, उन्हीं जो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है उसके बेस पे ही हमने रिसोर्सेज अप्लाई करने होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। ये सारा कुछ हमने आफ्टर एस्टिमेशन करना होता है ताकि हमें पता तो हो काम करना क्या है, उस हिसाब से हम फिर रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं। अब दूसरी साइड पे हम देखें तो हमारे पास हैं की फीचर्स, ठीक है। नंबर 1 पे है डिजिटल टेक ऑफ। डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है, डिजिटल टेक ऑफ का वर्ड यहाँ भी यूज़ किया गया है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किया। मैं ज़रा ये डिजिटल टेक ऑफ का वर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया गया और यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है कि देयर इज़ नो पेपर इन्वॉल्व्ड। सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और डिजिटली आप क्वांटिटीज़ को टेक ऑफ करते हैं या क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। सेकंड पे है हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन। जब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास टेक ऑफ आ जाए तो कॉस्ट को एस्टिमेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। थर्ड जो इसका की फीचर है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन विद एक्सेल एंड अदर सॉफ्टवेयर। अब इसका ये भी एक फ़ीचर है कि ये एक्सेल और दूसरे जो हमारे टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और चौथा है हमारे पास कस्टमाइजेबल टेम्पलेट। इसके जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब पर्पज़ ऑफ प्लान स्विफ्ट मीन्स कि हमारे पास इसका मकसद क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाई यूज़ प्लान स्विफ्ट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक सवाल तो राइज होता है कि एस्टिमेशन जैसे पहले चलती आ रही थी, प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास्ट में हुए हैं प्लान स्विफ्ट से पहले, तो एस्टिमेशन तो तब भी हो रही थी, तो
क्या वजह थी कि हम वाई यूज़ प्लान स्विफ्ट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, एलिमिनेट्स मैनुअल टेक ऑफ एरर्स। ठीक है, जो हमारे पास थे ये एलिमिनेट करते हैं मैनुअल टेक ऑफ एरर्स में, क्योंकि मैनुअली काफ़ी जो हमारे पास मिस्टेक के चांसेस होते हैं। कोई वर्ड है या कोई फिगर है 17 है, लेट्स सपोज 17 फीट है, लिखते हुए कोई बंदा राइटिंग में उसको 71 कर सकता है। तो काफ़ी मैनुअल एरर्स आते हैं जिसकी वजह से फिर सारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है एस्टिमेशन की वजह से। सेव टाइम, ठीक है, सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग कैलकुलेशंस। ये इसके अंदर कुछ अपनी फार्मूलाज वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोमेट कर देता है कैलकुलेशंस को। तो वो एट द एंड क्या रिज़ल्ट देता है, हमारा टाइम सेव करता है और एक्यूरेट या हाईली एफिशिएंट जो हमें है आउटपुट देता है। इंश्योर्स एक्यूरेसी इन कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, ये एक वजह है कि ये एक्यूरेसी देता है कॉस्ट एस्टिमेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। अब ये जो वर्ड है ना, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ये इसको आपने बड़े गौर से समझना है। ठीक है, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। जो लोग मेरी जो बिम के ऊपर जो मैंने जो लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए हुए हैं रिविट और इन चीज़ों में, नेविस वर्क, तो वो एक प्योर बिम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो वहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करता था कि बिम सपोर्ट्स कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्लान स्विफ्ट भी कुछ एक्सटेंट तक उस फार्मूले को यूज़ करता है। ठीक है, कोलैबोरेट करता है, मीन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन को फ़रोग़ देता है या उसको सपोर्ट करता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट थे। अब देखते हैं हु बेनिफिट्स फ्रॉम प्लान स्विफ्ट। तो ये तो हमने पिछले भी देख लिया था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स एंड कॉस्ट एस्टिमेटर्स। यूजेज ऑफ प्लान स्विफ्ट, हाउ इज़ प्लान स्विफ्ट यूज्ड। अब एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा एक आपको बताया गया है, एक रफ स्केच, ताकि आपके माइंड में ड्रॉ हो जाए कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड में मैं आपके माइंड में ज़रा स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जब हम इस पे काम करेंगे तो आपके माइंड में कुछ रफ़ आइडिया हो और आप उसके लिए तैयार भी हों, या आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, आपको ज़रूरत किन चीज़ों की है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा वो है ये, आप अपलोड ब्लूप्रिंट्स और प्रोजेक्ट प्लान्स। ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं, यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है आप उसकी फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मीन्स लेके जाना, एक्सपोर्ट मीन्स वहाँ से आउटपुट लेना। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। नंबर 2 पे है हमारे पास परफॉर्म डिजिटल टेक ऑफ। ऑब्वियसली बात है, डिजिटल टेक ऑफ तो हमारा पहला की फीचर है प्लान स्विफ्ट का। तो आफ्टर अपलोडिंग द फर्स्ट थिंग इज़ डिजिटल टेक ऑफ। इसके अंदर कुछ और छोटे मोटे स्टेप्स भी हैं जिसके अंदर हम स्केल वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये मेजर आपको
बता रहे बड़े बड़े स्टेप्स। यूजिंग मेजरमेंट टूल्स, इसके अंदर आपके पास मेजरमेंट टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप मेजर करते हैं। मेजरमेंट टूल क्या, आपने लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए एक टूल होगा, आपने एरिया मेजर करना है तो आपने एरिया के थ्रू आपने करना है, आपने क्वांटिटी मींस काउंट करना है कि जैसे कि आपको रफ हिसाब में दूं, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें आपने बल्ब काउंट करने हैं कि इसकी सीलिंग पे या इसकी वॉल पे कितने बल्ब लगे। तो अब बल्ब की तो आपने कोई डायमेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने काउंट टूल के साथ जाना है, उस पर क्लिक करते हुए जाएं, जिधर जिधर बल्ब है आपने क्लिक करते हुए जाना है और ये जो प्लान स्विफ्ट है ये काउंट करता जाता है कि कितने वो हो गए। एट द एंड जब आप लास्ट बल्ब को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो विंडो की लेफ़्ट साइड पे होगा आपके पास उसका कंप्लीट काउंट आ चुका होगा जिसको आपने मार्क किया होगा। अगर कोई रह गया होगा तो वो प्लान स्विफ्ट की गलती नहीं, वो आपकी गलती है, आपने उसको मिस कर दिया। हम इस पे काम करेंगे। जनरेट एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट्स, जिस तरीके से आपने मार्किंग की होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट देगा। और सबसे मेजर फैक्टर इसके अंदर होगा स्केल, आपने गलत सेलेक्ट ना किया हो, स्केल आपका एक्यूरेट हो तो ये आपको जिस तरीके से आपने मार्किंग की होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट देगा। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर इज एक्सपोर्ट। जाहिर सी बात है काम करने के बाद हमने एक्सपोर्ट तो करना होता है टू गेट द रिजल्ट, ओके, और टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल और इंटीग्रेट विद एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर। हम एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब हम टेक ऑफ लेते हैं उस पर फर्दर जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमने एक्सेल में जाना होता है, तो इसलिए एक्सेल में आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको अदर एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। अब अदर एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हैं, ब्लू बीम भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जस्ट आप फोकस करें कि आप ये आपको अलाउ करता है कि आपने अगर किसी दूसरे एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इसके ऊपर परफॉर्म किए हुए वर्क को इंटीग्रेट करना है तो ये आपको अलाउ करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, प्रैक्टिकली ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए रूफिंग एस्टीमेट, कंक्रीट मैसनरी क्वांटिटी टेक ऑफ, ड्राई वॉल, इंसुलेशन मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग एस्टिमेशंस। जो एस्टीमेट होता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बिल्डिंग्स का होता है, क्योंकि अगर आपने देखा हो बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के काम चल रहे होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, लेट्स सपोज कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें सिविल इंजीनियर भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो भी फैसिलिटीज़ हैं कनेक्शंस है वो प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर भी काम कर रहा है, आपके जो HVAC सिस्टम है या जो आपके एक्सकेलेटर्स हैं इलेक्ट्रिक या लिफ्ट्स हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं। तो जो एस्टिमेशन है वो इस सेंस के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जो आपका सिविल का एस्टिमेटर है वो आपका मुश्किल है कि वो HVAC के एस्टिमेट को जानता हो, वो नहीं जानता। तो इस सेंस में ये जो प्लान स्विफ्ट है इसके अगर आप देखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो ये सारे ज़्यादातर जो हैं ड्राई वॉल के अलावा, या ड्राई वॉल को भी आप देख लें, ये सारे आपके बिल्डिंग एरिया में आते हैं। रोड में आपको प्लान स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाईवे में। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये कि आपकी जो रोड है उसके ऊपर आपने एट द वेरी बिगिनिंग आपने RDs मार्क कर दी होती हैं, RD 0+00। ऑब्वियस सी बात है RD से पता चल रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट है। फिर आपने अगर 20 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो नेक्स्ट RD से जो अगली होगी वो 0+020 हो जाएगी। इस तरीके से जो लास्ट RD होगी जब आप उसको देखेंगे तो उससे आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द रोड आ जाएगी। उसको आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसलिए प्लान स्विफ्ट जो है वो रोड्स में यूज़ नहीं होता, ओपन चैनल्स में यूज़
नहीं होता, क्योंकि ओपन चैनल्स का भी वही हिसाब है। आरडीज मार्क होती हैं, क्रॉस सेक्शन से आपको ज़्यादातर आप ऑटोकैड से भी उसका जो है एरिया मेजर कर लें एंड लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका बिल्डिंग सेक्टर में या मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक्यूरेट होगा तो हम यूज़ करेंगे, अगर एक चीज़ एक्यूरेट ही नहीं है तो हम उसे यूज़ क्यों करेंगे। ये देखें, हाउ प्लेनस्विफ्ट इंश्योर्स एक्यूरेसी। ऑटो काउंट होता है, ठीक है, ऑटो काउंट टूल। ये कैसे होता है? फॉर रिपीटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जब हम काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो काउंट टूल कैसे एक्टिव किया जाता है। जो भी आपने करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेयर्स बनती हैं एंड एनोटेशन सपोर्ट फॉर क्लियर ट्रैकिंग, ठीक है। लेयर्स होती हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है, आपने उसके हॉल में डिफरेंट टाइप का कोई लेट्स सपोज टाइल यूज़ करना है, आपने वॉशरूम में डिफरेंट टाइप का टाइल यूज़ करना है, रूम्स में डिफरेंट टाइप का, बाहर आपने जो घर का सहन है या जो भी है आपने वहाँ पे डिफरेंट यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, जो वॉशरूम होंगे उनकी लेयर आपने सेम कर देनी है। वो आपको बताएगा कि अगर टोटल 5 वॉशरूम है तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना बन रहा है। फिर अगर टोटल 4 रूम्स हैं तो उनकी लेयर आपने सेम कर दें, क्योंकि रूम्स में सेम टाइप का टाइल लग रहा है। तो जब आप मार्क करेंगे तो वो आपको बताएगा कि टोटल 4 रूम्स का एरिया कितना बन रहा है। इस तरीके से ये जो है ना, ये वर्क करता है, लेयर्स एंड एनोटेशंस, ठीक है। लेयर्स हम ड्रॉ करते जाते हैं। अच्छा, कस्टम फार्मूलाज। इसके अंदर आप फार्मूलाज प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए भी जो है इसके अंदर भी होते हैं, आप फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी बेनिफिट की हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये सबसे जो पहला पॉइंट है, रिड्यूसेस टेक ऑफ टाइम बाय अप टू 50%। मेरे ओपिनियन के मुताबिक इट विल बी मोर देन 50%, बिकॉज इससे जो काम होता है वो सुपर फास्ट हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो मिनिमाइजेज कॉस्टली एस्टिमेशन मिस्टेक्स। समटाइम्स you make costly estimation mistakes and sometimes these mistakes leads to abandon your project। आप कुछ ऐसी एस्टिमेशन में चीज़ों को छोड़ देते हैं या ओवर बजट एस्टिमेट कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो क्लाइंट होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये मिनिमाइज़ करता है, ख़त्म नहीं करता, मिनिमाइज़ करता है। मिनिमाइज़ क्यों करता है और ख़त्म क्यों नहीं करता? मिनिमाइज़ इसलिए करता है कि हो सकता है आप जब डिजिटली टेक ऑफ ले रहे हों आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ रह जाए, मार्क ही ना करो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इनपुट दोगे नहीं तो ये आपको आउटपुट कैसे देगा। तो उस सेंस में इन्होंने ऐसे समझ लें कि मिनिमाइज़ का वर्ड यूज़ किए, ख़त्म करने का वर्ड यूज़ नहीं किया। स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज फॉर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्लेनस्विफ्ट, विजुअल ओवरलेज फॉर क्लियर मेजरमेंट्स। वही जो मैंने लेयर्स आपको बताई, इस तरीके से ये विजुअल ओवरलेज ये जब हम बनाएंगे आपको ख़ुद ब खुद, जब लेफ़्ट साइड पे आपकी काउंटिंग चल रही होगी, जो भी आपके क्वांटिटीज़ होंगी उनके रेसिप्रोकल, एंड राइट साइड की जो होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे मार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, विजुअल ओवरलेज, जिससे हमें पता भी चलता है कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो कस्टमाइजेबल रिपोर्ट विद चार्ट्स एंड ग्राफ,
चार्ट्स एंड ग्राफ के साथ हमें कस्टमाइजेबल रिपोर्ट भी देता है। इंटीग्रेशन विद स्प्रेडशीट टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट टूल्स के साथ हमें डेटा एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्स, अब कुछ एग्जांपल उसने दिए। कॉस्ट ब्रेकडाउन पाई चार्ट हमें दे सकता है। एरिया वर्सेस वॉल्यूम कंपैरिजन ग्राफ्स देता है। मटेरियल क्वांटिटी बार चार्ट्स ये भी हमें प्रोवाइड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ जो कि आपको समझनी है इस वीडियो में, और वो है सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, कि ये किन फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपोर्ट फाइल फॉर्मेट्स। इंपोर्ट का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में आप कौन सी फाइल लेके आ सकते हैं। तो ये है जी PDF, ये है जी DWG। DWG बहुत फेमस फाइल फॉर्मेट है ऑटोकैड की। JPG इमेज की फाइल फॉर्मेट है। इमेज जो आपके पास रॉ इमेज होती है ना, लेकिन जो JPG है ये विद बैकग्राउंड इमेज जो होती है उसे JPG कहते हैं या JPEG कहते हैं। और जो PNG है, PNG ये विदाउट बैकग्राउंड जो इमेज होती है उसको PNG बोलते हैं। ठीक है, और ये जो TIFF है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अगर आप में से किसी को है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। DXF ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। अब व्हाट अबाउट रिविट? रिविट से भी तो हम प्लान्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लान जो रिविट में बना है तो इसमें तो .rvt सपोर्ट ही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे। लेकिन रिविट से हम PDF तो बना सकते हैं। ठीक है, रिविट से आप PDF करें एंड जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, .rvt to PDF। ये जब आप करेंगे तो आप इसको प्लान स्विफ्ट में ले आएंगे। या दूसरा तरीका क्या है, .rvt to DWG। ठीक है, तो फिर भी आप आपने इसको जो प्लान स्विफ्ट की सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट है आपने उसके अकॉर्डिंग कर दिया, आप फिर भी लेके आ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये दो जो हैं तरीके हैं रिविट की फ़ाइल को लेके आने के लिए, और भी हो सकते हैं लेकिन मेरे जहन में फॉर द टाइम बीइंग यही दो तरीके हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट, आप फाइल लेके आए, आपने वर्किंग परफॉर्म की, अब आप इसको एक्सपोर्ट किस फाइल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी एक्सेल की दो बड़ी फेमस टाइप्स हैं, एक XLS CSV, दूसरी है PDF रिपोर्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। XML इज़ आल्सो लाइक एक्सेल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर आप प्लान स्विफ्ट की फाइल को फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, ये जो हमने सारी प्रेजेंटेशन देखी, अब इसको हम सम अप करते हैं। लेट्स कंक्लूड इट। तो समरी ऑफ की पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्लान स्विफ्ट सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेशन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करते हैं डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेशन को। अब सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है कि डिजिटल टेक ऑफ हम दूसरे तरीक़ों से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोकैड से डायरेक्ट जो है क्वांटिटीज़ को मेजर करना, लेंस वगैरह मेजर करना, तो वो भी तरीका है। लेकिन उससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो है प्लान स्विफ्ट की, तो इसलिए उसने यूज़ किया है। अब ऑटोकैड वाला मेथड भी डिजिटल टेक ऑफ है, ये भी डिजिटल टेक ऑफ है, लेकिन ये उससे बहुत आसान है या उससे ज़्यादा आसान है या उससे ज़्यादा कन्वीनियंट, एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ।
डिजिटल टेक ऑफ मैंने बताया पेपरलेस काम जो होता है, डिजिटल, ठीक है, पेपर इंक्लूड नहीं होता उसके अंदर। तो एस्टिमेशन और उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जब कास्ट एस्टिमेट एक्यूरेट होंगे उसके रेसिप्रोकल आप टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मटीरियल और सारा कुछ आप एक्यूरेटली अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब थर्ड पॉइंट, सपोर्ट वेरियस फाइल फॉर्मेट फॉर स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइल फॉर्मेट्स की सपोर्ट के बारे में हमने पीछे बात की। ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करता है। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो हम काम करेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। दूसरा है जी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑप्टिमल यूजेज। ज़ाहिर है जब हम काम करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपका टाइम बचा सकती हो, आपको हेल्प आउट कर सकती हो, वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर क्वेरीज एंड डिस्कशन। तो हमारे केस में तो ये चीज़ जो है, ये थर्ड पॉइंट, ये तभी मुमकिन है कि आपको अगर कोई इशू, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि लाइव सेशन तो है नहीं, या हम को लोकेशन में तो बैठे नहीं हैं कि आप हाथ उठाएं, मैं आपसे पूछूं, आप मुझे क्वेश्चन करें, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड। अच्छा, अब लास्ट स्लाइड है जी। थैंक यू आप सबका। ये नीचे कुछ मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मेरी ईमेल है और ये मेरे लिंक्डइन का प्रोफाइल है, हुसनैन फरजंद, डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। तो ये था जी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।